इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये वो कौन है जिससे हमें डर कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से सालों पुराने खून से भी ज्यादा सगे रिश्ते टूट जाते हैं? और कौन है जिसकी वजह से इंसान अपनों में भी पराया बन जाता है? ये सब सवाल पंडित जी की आज की पोस्ट में थे, जिसे उन्होंने अभी अपने ब्लॉग पर डाला था। इस पोस्ट में किए सवालों के बहुत सारे अलग अलग जवाब आए थे। हर रीडर ने अपने ज्ञान और जिंदगी में मिले एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये आंसर्स लिखे थे। ये सारे सवाल पंडित जी के मन में कल रात को आए थे और इन सवालों को उनके मन में डालने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि महाभारत का एक कैरेक्टर था। ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था और उस कैरेक्टर को भी उनके मन के एक भाव, एक फीलिंग की वजह से ही महाभारत जैसा महायुद्ध करवाने की प्रेरणा मिली। ये कल्प्रिट था ईगो यानी अहंकार। इसके शिकार इंसान की सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। उसे खुद के आगे कोई और नजर नहीं आता और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये ईगो ही था जो दुर्योधन के मन में ऐसा बैठा कि उसने अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया और अंत में अपना ही सर्वनाश कर दिया। हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां ईगो ने एक ऐसे विलन का रोल प्ले किया जिसने सब बर्बाद कर दिया। पंडित जी की जिंदगी में भी ऐसे कई लोग आए जिनके ईगो ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो कभी उनके लिए बहुत कीमती था। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वो काफी पुरानी बसी हुई है। वहां हर क्लास के लोग हैं, कुछ अच्छे खासे बिजनेस वाले तो कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले मिडिल क्लास। इन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली राम शरण गुप्ता जी की भी है। ये लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं। उनकी शहर में कई सारी हार्डवेयर की दुकानें हैं। जॉइंट फैमिली है और घर का लगभग हर मेंबर बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। रामशरण जी के दो बेटे हैं, माधव और प्रकाश। माधव का बेटा है राहुल और प्रकाश का बेटा है प्रतीक। इस तरह राहुल और प्रतीक दोनों ही नई जेनरेशन से हैं। इसीलिए उन्होंने बिजनेस की प्रोफेशनल पढ़ाई की है और अब इसे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। एक्सपैंड करने में नया काम शुरू करना भी शामिल है, जिसके लिए उन्होंने अपने दादाजी यानी रामशरण जी से परमिशन भी ले ली थी। लेकिन बात दोनों भाइयों यानी माधव और प्रकाश के ईगो के बीच ऐसी फंसी कि पूरी कॉलोनी में प्यार और यूनिटी की मिसाल कहा जाने वाला गुप्ता परिवार बिखर कर रह गया। हुआ यूं कि राहुल सबसे पहले अपने फादर के पास नया बिजनेस आइडिया लेकर गया। उसका कहना था कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें अपने ट्रेडिशनल काम से हटकर कुछ नया करना चाहिए। इस काम में उनका ऑलरेडी बहुत नाम है, इसीलिए अब कुछ और भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। राहुल अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहा था और उसके लिए उसने अपने पिता से जमीन की मांग की। उसके फादर ने बिना किसी से सलाह लिए उसे फैमिली की जमीनों में से एक जमीन पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। उधर प्रतीक भी अपने फादर प्रकाश के पास इसी तरह की डिमांड लेकर पहुंच गया। लेकिन प्रकाश ने कहा कि वे एक बार अपने फादर और भाई से बात करना चाहेंगे और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन जल्द ही प्रकाश को पता चल गया कि उसके भाई माधव ने तो ऑलरेडी बिना किसी से बात किए ही अपने बेटे को खानदानी जमीनों में से एक अच्छा खासा प्लॉट फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया है। तो इससे उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ये न सिर्फ धोखा है बल्कि उसके बेटे के सामने उसकी इंसल्ट भी है। प्रकाश की शिकायत लेकर जब वो रामशरण जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि राहुल ने अपना प्लान तो उनके साथ भी शेयर किया था, लेकिन उससे आगे क्या हुआ इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अब बात प्रकाश के ईगो तक पहुंच गई। उसे लगा कि मेरे भाई ने मुझसे सलाह मांगना तो दूर, मुझे इन्फॉर्म करने लायक तक नहीं समझा और यहां मैं हूं जो अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजंस में अपने फादर और भाई के बिना कुछ नहीं करता। आग में घी डालने का काम प्रकाश की पत्नी शुभा ने किया। उसने प्रकाश को हर वक्त इस बात का ताना दिया कि इतने सालों की मेहनत के बाद आज भी फैमिली में उसकी कोई हैसियत नहीं है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि हमेशा एक साथ रहने वाला गुप्ता परिवार एकदम से अलग हो गया। एक ही घर में 2 टीम्स बन गईं। दोनों तरफ के प्लेयर्स बस हार रहे थे और उनका ईगो जीत रहा था। रामशरण जी ने दोनों भाइयों के बीच सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बीच के फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अब वे न सिर्फ बिजनेस बल्कि प्रॉपर्टी का भी बंटवारा चाहते थे। रामशरण जी समझ गए थे कि वो फैमिली जिसकी यूनिटी पर उन्हें कभी गर्व था, उसकी यूनिटी और प्यार बस दिखावा था। इतना खोखला था कि हवा के एक छोटे से झोंके से भरभरा कर गिर गया। अब जबरदस्ती इन्हें जोड़कर रखने में कोई फायदा नहीं था। इसीलिए रामशरण जी ने अपने फैमिली लॉयर को बुलवाकर अपने दोनों बेटों में अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को बांट दिया। कहां तो फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 बच्चों ने प्लान किया था
और कहां बड़ों के ईगो के कारण वो बिजनेस भी आधा का आधा रह गया। जब तक सब साथ थे काम में बरकत थी, अब सब अपनी डफली अपना राग लेकर बैठे तो काम भी डूबने लगा था। अब तक सब पर राम शरण जी का डिसिप्लिन चलता था तो सब सही से काम करते थे। अब ना कोई डिसिप्लिन था ना कोई रूल, इसीलिए हर तरफ बस लॉस ही लॉस था। ये सब याद करके पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को सुनाया ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बता रहे हैं कि अहंकार को छोड़ने से इंसान को कितना कुछ मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में यह मतलब है कि अगर कोई इंसान जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहे तो उसे अपने मन से अहंकार यानी ईगो को खत्म करना होगा। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान में बहुत फर्क है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को उसकी नजरों में ऊंचा बनाती है, लेकिन ईगो उसे अपनी नजरों में खुद को औरों से ऊंचा बनाता है और यहीं से सारी बात खराब हो जाती है। गीता में ही एक जगह और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। मतलब ये सब गुण मानवीय न होकर राक्षसी हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबके मन को इस ईगो नाम के दुर्गुण से दूर रखें।